पहले से जानता हूँ बेचारों को, उनकी फैमिली को। मरहूम अहमद हुसैन साहब के फर्जंद है ये। इनके वालिद के साथ भी मैं बहुत बैठा उठा। मैं एक छोटी सा वाकया याद दिलाता हूँ इनके वालिद का। इनके वालिद जो है उम्रे को जा रहे थे, तो मैं अमानुल्लाह, मैं, मेरे वालिद और इसाक भाई और कर्नल जमीर साहब, हम लोग इनके घर पे मिलने के लिए गए। सुबह का टाइम, रमजान था, शायद मैं समझता हूँ 21 या 22 रमजान था। फजर के बाद में इनको गए तो ये बोले कि खान साहब आप मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दीजिए। एहराम बने हुए थे बेचारे, और एहराम बन के जाते जाते भी जो है उस वक्त के मरहूम सदर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से नाज़ेबा गुफ्तगू करते गए। यानी मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इनके वालिद के दिल में अवैसी खानदान के ताल्लुक से कितनी नफरत थी, वो बतलाना चाह रहा हूँ। एक शख्स एहराम जब बनता है, उसका और अल्लाह के बीच में कोई नहीं रहता है, लेकिन वैसे टाइम पे भी अपने तकालीफ को बयान कर लेते गए थे वो। तो बहरहाल बेचारे 10 साल एमएलए है। कल इत्तेफाक से उनकी तकरीर सुनने का मौका मिला। 10 साल का जो एमएलए रहता है उसको बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत तजुर्बा होता है। मैं 10 साल का कारपोरेटर हूँ। मैं मेरे वालिद के साथ आज बहुत बड़ी खुशी हुई जब मैं इन गलियों में पदयात्रा कर रहा था हमारे अहमद मियाँ के साथ में। ये जो बस्ती बसी, कई लोगों को ये बात नहीं मालूम कि जो बस्ती बसी है, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले ये बस्ती की क्या हालत थी, जानवर तस्वुर नहीं कर सकते थे। आज ये बस्ती किसने बसाया, इस चमन को किसने बसाया, और ये चमन जब दर्द लगे, उसको गुलाब लगा, तो आज कोई और तोड़कर उस गुलाब को अपनी शेरवानी में लगाकर ये कह रहा है कि ये चमन का मालिक मैं हूं, ये चमन का मालिक मैं हूं। तो हमारे मरहूम अहमद मियाँ के वालिद जिलानी साहब, क्या नाम है? हबीब जिलानी साहब 2092 में इंतकाल हुआ था शायद। ये सारी प्लाटिंग जो की गई उन्हीं के वालिद की बदौलत है कि आज इतनी बड़ी बस्ती, तकरीबन मैं आज कितने मसाजिद है बस्ती में पूछा तो बोले कि 16-17 मसाजिद है। आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स एक इतनी बड़ी बस्ती बसाता है, 16-17 मसाजिद में आज नमाज हो रही है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें गूंज रही है, तो आज उस शख्स को क्या सवाब नहीं मिल रहा है बताइए। गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान और इनके वालिद जिलानी साहब दोनों मिलकर ये बस्ती बसाए। अब ये 10 साल एमएलए, इनको क्या मालूम बेचारों को। कल डबीरपुरा पे ब्रिज पे थे, डबीरपुरा दरवाजे कने तकरीर करते हुए कह रहे हैं कि मैं याकूतपुरे का दामाद हूँ। नौजुबिल्लाह, कितनी बुरी बात कि एक 10 साल एमएलए याकूतपुरे के तमाम वोटरों को एक मानो में गाली देने की गुफ्तगू कर रहा है कि मैं याकूतपुरे का दामाद हूँ। हो सकता है कि कोई याकूतपुरे की फैमिली के दामाद होंगे, तुम जो आज तक पछता रहे होंगे तुमको बेटी देकर, लेकिन तुम पूरे याकूतपुरे को ये गाली नहीं दे सकते। और इंशाअल्लाह मुझे ये बात पूरा भरोसा है कि याकूतपुरे वालों को बदला लेना बेहतरीन तरीके से आता है, और 30 तारीख के दिन ये दामाद को कान पकड़ के ले जाकर वो बॉर्डर पे छोड़कर आएंगे इंशाअल्लाह। और जब डब्बे खुलेंगे तो इसको मालूम होगा कि याकूतपुरे के लोगों के साथ लब कुशाई कितनी महंगी पड़ेगी, इनको भी पड़ेगी, इनके सदर को भी। फिर 2024 में इनके सदर को भी इसका सबक सिखाया जाएगा। खुदारा बहुत बुरी बात है कि आप अपनी मर्यादा में रहकर गुफ्तगू करिए। अच्छा, अब 10 साल अगर कोई आकर मुझे ये पूछे कि भाई आप 10 साल से कारपोरेटर है, आपकी क्या कारकर्दगी है बताइए, तो मैं इतनी लंबी लिस्ट सुना सकता हूँ मेरी कारकर्दगी की। मैं जहां का कारपोरेटर था, चंचलगुड़ा एरिया, टेल एंड ऑफ 2 पार्लियामेंट्री और 2 असेंबली, याकूतपुरा मलकपेट का एक कोना, दोनों असेंबलियों का कोना हुआ करता था, और 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का कोना हुआ करता था। ना तो कोई एमएलए, ना तो कोई कारपोरेटर वहां पर आकर काम करवाते थे, ना कोई एमपी आकर वहां पर काम करवाते थे।
तो जब मैं जा रहा था तो देखा कि चंचलगुड़े की पानी की टंकी के सामने एक 200-300 लोग अपने पानी के घड़े लेकर ठहरे हुए हैं। ईद का मंजर है। दूसरे दिन सुबह में रमजान की ईद थी, मुझे अच्छा याद है। मैं परेशान हुआ कि आखिर ये क्या किस्सा है। जब मालूम किया तो ये मालूम हुआ कि पूरे चंचलगुड़े में 16-3, 16-4, 17-8, 17-9 का मैं जहां का कारपोरेटर था, वहां पर पानी की शदीद किल्लत थी। उसके बाद में मंजीरा वाटर लाइन की जब एक लाइन जा रही थी, उस वक्त का एमएलए इंदर सेन रेड्डी था, अब जो हाल में गवर्नर बन गया है मलकपेट का। हम जाकर उस वक्त के वाटर वर्क्स के एमडी को कहा तो एमडी ने कहा कि कारपोरेटर का वाटर बोर्ड में कोई रोल नहीं रहता, आप बल्दिया की हद तक है, आपकी हम बात नहीं सुनेंगे। तकरीबन 3-4 लारी लोगों को भरकर लेकर गया, जाकर वहां पर दुनिया का एहतजाज किया। उसके बाद में 60 लाख रुपए की पानी की लाइन सैंक्शन हुई और आसमानगढ़ से लेकर चंचलगुड़ा वाटर टैंक को एक नई लाइन डाली गई। उसके बाद में 2 करोड़ रुपए मंजूर हुए और नई पानी की टंकी बनाई गई, जिसकी वजह से आज आप जाकर देखिए कुरमागुड़ा, बागे जहरा, शाह कॉलोनी, छौनी नादेली में, गुड्डी बोली, चंचलगुड़ा, फर्स्ट फ्लोर पर पानी आता है वहां पर। ये मेरा कारनामा एज ए कारपोरेटर सुनाया, मैं एज ए कारपोरेटर सुनाया। अब उसके बाद में एक तवील तारीख रही, समझिए। पहली मर्तबा चंचलगुड़े का कारपोरेटर था, उस वक्त उस सीट को रिजर्व कर दिए। उस सीट को रिजर्व किए तो अल्लाह ने मुझे आजमपुरे के लोगों की खिदमत करने का मौका दिया। फिर वही पानी की किल्लत की शिकायत, ये लाइन को एक्सटेंड करके आजमपुरा कट्टलगुड़े तक लेकर गया। जाकर देखो 16-6, 16-5, 16-6, 16-7 में पानी फर्स्ट फ्लोर तक आता है। पूरी सीवर लाइन को बदला गया। 3 साल तक जब मैं पहली मर्तबा कारपोरेटर बना, मैं कहीं पर रोड नहीं डलवाया, सिर्फ सीवर लाइन को बदलाते रहा, ड्रेनेज की लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, अंडरग्राउंड वर्क करते रहा। तकरीबन 3 से 4 साल तक, आखिरी का 1 साल सिर्फ रोड डलाने में गुजरा। यहाँ पर कैसा होता है, आपके पास पहले रोड डलती, बाद में पानी की लाइन डलती, बाद में ड्रेनेज की लाइन आती। तो यानी मेरा बतलाने का मतलब यह है कि अगर कोई ना तजुर्बेकार इंसान को अगर हुकूमत दे दे, अगर बंदर को जंगल का बादशाह बना दिया गया, ऐसा हुआ सारे जानवर शेर से बदजन हो गए थे, बदजन होकर हम बादशाह को बदल देना चाहिए और बादशाह को बदलकर लोग बंदर है इसको हम जंगल का बादशाह बना देंगे, और उसको बना दिया जंगल का बादशाह। उसके बाद में 2 जानवर आपस में लड़ लिए, लड़के तस्वीर के लिए जंगल के उस वक्त के बादशाह बंदर के पास गए। तो बंदर ये झाड़ पे से वो झाड़ पे, वो झाड़ पे से वो झाड़ पे। जानवर बोले सरकार हम तो आपको बादशाह बनाए, आप आइए हमारा तस्वीर करिए। उन्हें बोला कि मेरा काम सिर्फ झाड़ से झाड़ को उछलना है, मुझे क्या मालूम क्या तस्वीर करूंगे। तो अब ये 10 साला नुमाइंदे को यहाँ पर लाए याकूतपुरे में। अगर बैल अच्छा होता तो हैदराबाद में बिकता, नारसंगी ले जाके कहीं को बेचना पड़ता। बोलिए आप, अगर आपका 10 साला कारकर्दगी अच्छी होती तो आपको आसिफ नगर और एक बार देते, मुमताज अहमद खान साहब को 5 बार, अहमद पाशा खादरी को 5 बार, न जाने सबको 4-4, 5-5 बार, इनको दूसरी बार में यहाँ पर शिफ्ट करे। ठीक है, क्या मजबूरी थी कि सदर मोहतरम की उनको यहाँ पर लाए। अब उनकी कारकर्दगी सुनिए, उन्होंने बोल रहे हैं मैं जब पहली मर्तबा कारपोरेटर बना, डिप्टी मेयर बना, 10 लाख रुपए का चेम्बर बनाया मैं। ओफो, क्या बड़ा कारनामा है साहब, क्या बड़ा कारनामा है। देखिए एज ए डिप्टी मेयर उन्होंने कहते 10 लाख रुपए का चेम्बर बनाए अपना, और इनको सिक्योरिटी नहीं दी गई थी तो कमिश्नर से लड़के इन्होंने सिक्योरिटी लिए। क्या बड़ा कारनामा है साहब। एज ए कारपोरेटर आप बोलना था मैं इतने ब्रिजा बनाया, मैं उतने रोडा डाला, मैं ऐसा करा, मैं वैसा करा, 10 साल एमएलए मैं ये काम करा, मैं ये काम करा, सुनाना था। मेरे साथ क्या हो रहा सुनिए। अब मैं यहाँ पर तकरीर करके गया, शाम को फोन आ रहा, साहब आपकी फलानी बात नहीं बोले आप। कल एक साहब फोन करके बोले कि भाई आप जो है ये पिछले
7-8 साल में तकरीबन 400 से ज्यादा 500 से ज्यादा जो लेडीज सऊदी अरब में या गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए थे, जिनको ट्रैवल एजेंट चीट किया, खदामा के जाप पे बोलिए, या किसी के साथ शादी करके जाके लड़कियां फंस गए थे, हैदराबाद के खवातीन फंस गए थे, उनको आप लेकर आए वो बोलिए। यानी लोग जब मेरी गुफ्तगू आने वाले इंतखाबात के बाद में अगर अल्लाह कामयाबी देगा तो मैं ये करूंगा बोलकर मेरा एक 10 पॉइंट फार्मूला है, वो फार्मूले का जब मजाक उड़ा रहे थे तो कल एक बेचारे फोन करके बोले कि आप ना कारपोरेटर है ना एमएलए है ना कुछ है आप, लेकिन जब सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी मोहम्मद नगर, ये जो कट्टे के आगे मोहम्मद नगर है, वहां की लड़की, क्या नाम है उनके वालिद का, मोहम्मद नगर के एक लड़की थी, उसको ओमान में शादी करके दिए, धोखे से वो लड़की को ले जाकर पाकिस्तान में बंद कर दिए थे। 19 साल वो लड़की मोहम्मदी बेगम 19 इयर्स तक पाकिस्तान में फंस गई थी। वो 19 साल के बाद में सुषमा स्वराज की मदद से ये अमजदुल्ला खान लाकर उसके माँ बाप से मिलाया। तो काम करने के लिए आप ही के महल्ले के, मैं समझता हूं कि इसके बाजू का महल्ला था, 2 भाई ताइवान में जल के मर गए थे। मदीना नगर, अब पहले जो यशरफ नगर था अब उसको मदीना नगर नाम रखे, नांदेड़ के थे बेचारे, यहाँ पर आके बस गए थे। उनको 2 ही लड़के थे, एक लड़के की शादी हो गई थी, उसको 2 बच्चियां थे, वो दोनों लड़के जल के मर गए। ये अमजदुल्ला खान, मुझको तो ताइवान कहाँ पर है नहीं मालूम था, ये बड़े हजरत आके रोने लगे कि मेरे 2 बच्चों को जलकर मर गए, मैं ताइवान जाना चाह रहा हूं या बॉडी को यहाँ लाना चाह रही। बखुदा रात में एक दुकान खुलाकर जब खोलकर चेक किया ताइवान है कहां पर, ताइवान को जाना कैसा पड़ता है। वो बड़े हजरत के पास पासपोर्ट नहीं था, सुबह नींद में से उनको उठाया, मेरे ही घर में सुला लिया रात में। उस वक्त के डीसीपी थे हमारे महेश मुरलीधर भगवत थे शायद, डीसीपी साहब को फोन किया कि इनके बच्चे मर गए, इनके पास पासपोर्ट नहीं है। वो पासपोर्ट ऑफिसर को फोन किए, उस वक्त के रैन बाजार इंस्पेक्टर को हमारे साथ दिए, 3 घंटे में पासपोर्ट बना। शाम की फ्लाइट से ले जाकर उनको दिल्ली में ई अहमद साहब उस वक्त के वजीर खारिजा थे, उनसे मुलाकात किया, उनका लेटर ताइवान एम्बेसी को लिया, ताइवानी एम्बेसी से उनको वीजा लगाकर उनके पास जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं और उन्होंने दोनों मिलकर ताइवान पहुंच गए, 48 आवर्स में हम लोग ताइवान पहुंच गए। तो काम करने के लिए कारपोरेटर एमएलए कुछ की जरूरत नहीं है, नियत होनी चाहिए तुम्हारे को किसी का मसला हल करने के लिए। अब ये उम्मीदवार साहब क्या बोल रहे हैं कि मैं जो है 10 लाख का चेम्बर बनाया। अरे आप 10 लाख की खबर बनाओ, हमारे कुछ से वास्ता नहीं है। आप जो है सिक्योरिटी लिया, मैं सिक्योरिटी कोई डिप्टी मेयर को नहीं देते, मैं सिक्योरिटी लिया। अरे आप लियो, आपके सदर भी लिए, एक अमित शाह का गनमैन, एक मोदी का गनमैन, एक मुरली मनोहर जोशी का गनमैन, एक वो आरएसएस संचालक का गनमैन। अरे मेरे को हंसी आ रही, गाजी मिल्लत अल्हाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब को तकरीबन 30-35 साल ये बस्ती में घूमते हुए देखे नहीं देखे आप लोग, बस्ती के बड़े लोग बोल सकते। ये सामने टेबल पर बैठ के चाय पिए कई मरतबा, वहाँ बाजू भी एक और एक दुकान थी, आजकल उड़ गई, वो साइकिल की कुछ दुकान थी यहाँ पर, वहाँ आगे एक लाइट की दुकान थी सामने। तो ये बस्ती में आप लोग खान साहब को देखे नहीं देखे? आप मुझे बताइए, खान साहब के साथ कभी कोई ड्राइवर रहता था, कोई गनमैन को देखे? अच्छा, अब इनके वालिद भी फिरे मुस्लिम बस्तियों में, सलाउद्दीन साहब, कभी कोई सिक्योरिटी नहीं। अरे मेरे को हंसी आ रही, 30-35 गनमैन ऐसे गना लेके बड़े बड़े। अरे मुसलमानों का लीडर मुसलमानों के दरमियान में आने के लिए गनमैन की क्या जरूरत है बताइए आप? कई की सिक्योरिटी, कई का गनमैन, हाँ कई को लेकर फिर नहीं भावा, तुम किससे डरा है तुम्हारे को? ठीक है, अब आप कहीं यूपी जा रहे हैं, कोई डर है, ले रहे हैं, सिक्योरिटी चलता। ऐवान असेंबली में असदुद्दीन ओवैसी बोले मेरे को गनमैन, मेरे को सिक्योरिटी नहीं होना, फिर ये सिक्योरिटी ले लेके फिर रही। तो बहरहाल हमारे उम्मीदवार साहब की डबिलपुरे की आप तकरीर निकाल कर देखिए, सीधा सीधा याकूतपुरे के घरों पे हमला है, उनके खानदानों पे हमला है। मैं उनकी गुफ्तगू को दोहराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हर किसी की इज्जत होती है, गरीब की इज्जत,
पैसे वाले की इज्जत। अल्लाह ताला इस्लाम में दो लोग बाजुक ठहर के नमाज पढ़ते, वक्त का बादशाह आपके, अब जो अगर सऊदी में आप जाएंगे तो मालूम होगा, सऊदी का वक्त का जो बादशाह है वो बादशाह नमाज पढ़ते रहता, उसके बाजुक वहां पर पत्थर जो पोछा मारता, वो पोछा मारने वाला उसके बाजुक ठहर के नमाज पढ़ सकता। तो हमारे पास कोई गोरे और काले का कोई झगड़ा नहीं है, कोई पैसे वाले का, कोई एमएलए एमपी का कोई झगड़ा नहीं है। इत्तेफाक कई बार होता था, गाजी मिल्लत नमाज का वक्त होता, मस्जिद में अंदर घुस जाते, बाजू कोई ऑटो वाला या रिक्शे वाला भी आकर उनके नमाज पढ़ सकता था। अब ये उम्मीदवार आए बेचारे, मैं कोई बोले मेरे को, आप ये देखिए तकरीर उसकी कैसी लपकुशाई है, देखिए। खैर मैं वो तकरीर सुन लिया, उसमें जाकर अब मुझे कोई ज्यादा वक्त जाया नहीं करना है, क्योंकि और एक 10 मिनट बोलूंगा, उसके बाद में आपके हरदल अजीज खैर मजीदुल्लाह खान को सुनने के लिए आपके चेहरों पर बेचैनी देख रहा हूं। अब मैं आप अरे 5 मिनट ठहरो मियां। अब देखिए कि मैं उम्मीदवार हूं, तो लोग जो है अब लोग जो है, मैं उम्मीदवार हूं, हर आदमी ये सवाल करना मुझसे कि भाई आप किस लिए उम्मीदवार बने, आप एमएलए बन के करेंगे क्या, आप एमएलए बन के करेंगे क्या। मेरे पास एक 10 पॉइंट का फॉर्मूला है, मैं ये 10 पॉइंट करके बताऊंगा। अगर आपको भरोसा है, जितने याकूबपुरे के वोटर है, मैं आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को, जो लोग मुझे वोट देंगे 5 साल तक वो लोग शर्मिंदा नहीं होंगे। पूरे याकूबपुरे के लोग सीना तान के फिरेंगे कि हमारा एमएलए अमजदुल्लाह खान है बोलकर। की नुमाइंदगी के साथ साथ, याकूबपुरे की नुमाइंदगी के साथ साथ पूरे तेलंगाना के मजलूम दलित मुसलमान जो भी मजलूम है, उनकी आवाज बनकर ऐवान असेंबली में रहूंगा। जिस तरीके से गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान हर खित्ते की नुमाइंदगी ऐवान असेंबली में करते थे, वैसी नुमाइंदगी करूंगा। यकीनन गाजी मिल्लत तो नहीं बन सकता, लेकिन गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के पैर की धूल बनकर आपके दरमियान में 5 साल तक नहीं रहा तो मेरा नाम अमजदुल्लाह खान नहीं। आओ कुछ गुफ्तगू, कुछ उन्वान। अरे मियां जरा भाई साहब 5 मिनट बाद में खाएंगे, बिरयानी खाएगी थी गड़बड़ कर, आज घर में 11वीं है बेचारों के। तो बहरहाल पहला मुद्दा मेरा सुनिए, पहला मुद्दा ये सुनिए कि आज याकूबपुरे में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि घर का किराया नहीं निकल रहा है, घर का किराया नहीं निकल रहा है। पूरे अमान नगर में घूम रहा था, खवातीन आंख में आंसू लाके बोल रहे हैं साहब 4 साल 5 साल से हम फिर रहे, वो 2 बेडरूम फ्लैट की चक्कर में आज की तारीख तक हमारे को वो 2 बेडरूम फ्लैट नहीं मिला। तो मैं आपसे ये इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि जो हो गया भूल जाइए, एक भयानक सपना समझ के उन तमाम को भूल जाइए। कोई 2 बेडरूम फ्लैट मिलने वाला नहीं है। पहले तो मुसलमानों को नहीं मिल रहा, फिर ऊपर से ओल्ड सिटी के लोगों को कब मिलना बताइए आप, नहीं मिलेगा। मैं अमजदुल्लाह खान आपसे वादा करता हूं कि इसी याकूबपुरे में, वो नहीं 120 किलोमीटर दूर ले जाकर नहीं 100 किलोमीटर दूर दे रही, अगर किसी को मिला भी तो दरवाजा खोलते ही वहां पर सांप और बिच्छू रह रही। मैं अमजदुल्लाह खान आपसे वादा करता हूं कि इसी याकूबपुरे में 2000 गज बड़ी जमीन लेकर, अगर जमीन खुली है तो हम उस जमीन पे गवर्नमेंट की स्कीम लाएंगे और 2 बेडरूम फ्लैट यहाँ पर बनाएंगे, और कम से कम 10 से 12 मंजिला। आप बंबई में देखते हैं ना, बंबई तो जाते हैं ना आप लोग, गवर्नमेंट से भी हमको फंड्स आते हैं। गवर्नमेंट में ये भी परव्यू है कि अगर जमीन नहीं है तो याकूबपुरे में कई घर बिक रहे हैं। सरकार को हम मजबूर करेंगे कि डबल रेट देकर, अगर 50,000 रुपए चल रहा है तो 1 लाख रुपए गज देकर हम वो जमीन खरीदेंगे, और इसी याकूबपुरे के हर म्युनिसिपल डिवीजन में एक हाउसिंग स्कीम बनाकर यहाँ के 29 नवंबर 2023 के दिन जो वोटर है और जिसने वोट कास्ट किया उसको हम घर दिलाने का वादा करते हैं।
वो ऑटो ड्राइवर, वो ठेला बंडी वाला, उसको मिलेगा घर। एमएलए के चमचों को नहीं, एमपी के चमचों को नहीं, पैरोकारों को नहीं। घर किसको मिलेगा? जो सुबह से शाम तक बंडी पर प्याज बेचता है, उसको घर मिलेगा। हुकूमत से लड़ कर दिलाऊंगा, हुकूमत से लड़ कर दिलाऊंगा। इसके बाद में आप आइए, आप बतलाइए, आज हर घर में किसी ना किसी, कोई ना कोई बीमार होता है। बीमारी आती है, बीमार होते नहीं होते हैं। आप देखिए, बीमार होते हैं तो हर घर में कोई भी अगर दवाखाने को गया तो समझो कम से कम 5,000 रुपए के टेस्ट या नहीं तो एक 10,000 रुपए की बिल बनाकर उसको पेश करते हैं। आप बतलाइए, क्या पूरे याकूतपुरे में मैं 60 साल क़यादत को चैलेंज करता हूं, 60 साल क़यादत असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को मैं चैलेंज करता हूं। जो मौजूदा 10 साल के उम्मीदवार है, 10 साल के एमएलए मैं चैलेंज करता हूं, पूरे याकूतपुरे में बतलाओ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्या? बतलाओ आप है, कहां पर है बताओ। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि याकूतपुरे में एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाकर हम देंगे। सारा इलाज फ्री, सारे टेस्ट फ्री। जैसा अरविंद केजरीवाल, आप जाओ दिल्ली तो जाते हैं लोग, आते हैं, केसीआर को 9 साल मिले, अरविंद केजरीवाल को 9 साल मिले। केसीआर ने हेल्थ सिस्टम को पूरा कोलैप्स कर दिया, इसलिए कोलैप्स कर दिया गया ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल के बिलिंग चले। और ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का माफिया हम तोड़कर बताएंगे। गरीब जब जाएगा दवाखाने को, हम जो हॉस्पिटल बनाएंगे सुबह से शाम तक वो हॉस्पिटल फ्री रहेगा। स्पेशली डिलीवरी केसेस भी उसमें एंटरटेन होंगे, डायलिसिस का भी इंतजाम रहेगा, कैंसर पेशेंटों के लिए भी उसमें इंतजाम रहेगा। मासूम बच्चों को अगर दिल में सुराख आता है, हार्ट होल सर्जरी का उसमें इंतजाम रहेगा। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपोलो यशोदा के जैसा हॉस्पिटल अमजदुल्ला खान बना के देगा। और एक बात तालीम की करते हैं, आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है, माँ बाप, घर में 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चियां हैं। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के बाद में मेरे 3 बच्चियां स्कूल को नहीं जा रहे हैं। 10th पास कर लिए, कॉलेज में एडमिशन नहीं, इंटर पास कर लिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं, 6th पास कर लिए, 7th नहीं पढ़ सक रहे हैं। हर घर में जिसके पास 4-5 बच्चियां हैं, ये प्राइवेट स्कूल माफिया जो फीसों के लिए माँ बाप को परेशान कर रहा है, उसकी वजह यह है कि आपके पास यहाँ पर स्कूल सिस्टम नहीं है। जाओ जाकर दिल्ली में देखो, अमानतुल्लाह मेरे दोस्त हैं जो एमएलए है, मेरा आना जाना है दिल्ली। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ उनके स्कूल्स को देखता हूँ। दिल्ली में एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स के बेटे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल यहां पर क्यों नहीं बनाए गए, ये मैं सवाल करता हूं। मैं वादा करता हूं, अमजदुल्ला खान अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर वादा करता है, अगर इंशाअल्लाह याकूतपुरे की अवाम अगर हमको मौका देगी, अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह इनकी बोकसीम को तबाह ताराज कर दे। अल्लाह जो बोकसीम करने निकलेंगे उनको तबाह ताराज कर दे। उनको अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ये पुलिस कमिश्नर के दिल में रहम डाल दे और ये पुलिस कमिश्नर इतनी सख्ती बरते, इतनी सख्ती बरते, इतनी सख्ती बरते कि उस दिन कोई बोगस वोट, अगर कोई डुप्लीकेट डालने की उसमें हिम्मत पैदा ना हो। ये मेरा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर जिता दिया, मौका दिया, तो ये वादा कर रहा हूं अल्लाह उसके बाद में अवामी अदालत में वादा कर रहा हूं कि ऐसा KG to PG स्कूल बनाकर दूंगा। एक मर्तबा बच्ची या बच्चा उस स्कूल में जाएंगे तो उन्हें डिग्री करे, जब तक माँ बाप को कोई फिक्र नहीं रहना, कोई फिक्र नहीं, कोई फीस नहीं, ड्रेस गवर्नमेंट से, जूते बदले गवर्नमेंट से, हर चीज गवर्नमेंट से हम दिलाएंगे। अरे जब अरविंद केजरीवाल दे सकता तो अब किसकी हुकूमत आती नहीं मालूम, क्या नट्टे मामू की आती नहीं मालूम, चट्टे मामू की आती नहीं मालूम, लेकिन याकूतपुरे का दबदबा रहेगा, दबदबा, समझे।
पठान का बच्चा जब एमएलए बनकर जाएगा तो ये सब करेगा। अब ये बेचारे गुल्लती खाने वाले, रेठी पे बैठ के हगने वाले, इनसे क्या क़यादत होती मियां, बोलो आप क्या होती, बोलो आप। ठीक है, और 5 मिनट। आजकल जो है बीमार बहुत हो गए हमारे पास जो है हर घर में, अल्टरनेट घर में कैंसर और किडनी फेलियर। हमारे पास जो है हेल्थ सिस्टम ही नहीं है हमारे कने। हम जब जमीन पे गिरते तो हम दवाखाने को जाते, 5 बीमारियां निकलते, बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी फेलियर, कैंसर, एक कॉमन हो गई बीमारियां। तो जिनके घर में कैंसर पेशेंट या किडनी पेशेंट है, जो कैंसर सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज पे है या किडनी पेशेंट है, हम ये आरोग्यश्री की स्कीम है, मालूम आपको? नहीं, आपके आसरा पेंशन स्कीम में जितने भी कैंसर और किडनी पेशेंट है, इनको हम सरकार से आसरा पेंशन स्कीम में ये 2 बीमारियों को इंक्लूड करते हुए ना सिर्फ याकुतपुरा बल्कि पूरे तेलंगाना में इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन सारे कैंसर और किडनी पेशेंट्स को सरकार से 7,000 रुपए वजीफा दिलाने का वादा करता है अमजदुल्लाह। अब आप पूछेंगे मियां वादे तो इतने बड़े बड़े कर रहे हैं, नहीं काम भी करे हुए है ना। बगैर कारपोरेटर रहते हुए सुषमा स्वराज को हला दिए, बगैर कारपोरेटर रहते हुए पूरे सिस्टम को हला रही। अब जब एमएलए बन जाइए तो चीफ मिनिस्टर कम एट मौलाली, आई एम अमजदुल्ला खान, भाग के आना। चीफ मिनिस्टर पानी भर गया, आओ फौरी आ जाना। कलेक्टर वलेक्टर तो अलग है, समझो सब बाजू के है वो। तो बहरहाल आप समझिए कि डोडी में भैंसा कितने रहते और खुलगा कितना रहता है, ये बोलिए आप। एक खुलगा रहता वहां पर। तो बहरहाल कई और चीजें हैं। आजकल हमारे पास जाहिलत बहुत बढ़ गई। हमारे घर में जो है जवान बच्चियां बैठे हुए हैं, या तो उसका खुला हो गया या तो उसका तलाक हो गया। एक ऐसी अबैंडन्ड वुमन, जिसको बोलते हैं अबैंडन्ड वुमन, उसका शौहर ना उसको तलाक दे रहा ना उसको खुला दे रहा, उसको 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल में घर में बैठी बैठी ज़ईफ हो जा रही। उसकी फिक्र में वो जवान बच्ची बेवा, वो जवान बच्ची जो घर में बैठी हुई है, उसकी फिक्र में उसका बाप उम्र से पहले ज़ईफ हो जा रहा, उसकी माँ उम्र से पहले ज़ईफ हो जा रही, उसके घर में उसके दूसरे बहनें बैठे हुए हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो अमजदुल्ला खान उन तमाम बहनों का भाई बनेगा। करते आ रहा हूं 4 साल से, कई बहनों की मदद किया हूं। अगर वो पढ़े लिखे हैं, उनको मैं एमएनसी कंपनी में ट्रेनिंग दिलाकर, ये जाहिद अली खान साहब का ने जो ट्रस्ट चलता है वहां पर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस होते हैं, उनके क्लासेस को याकुतपुरा लाकर शादी खानों में उन बच्चों को ट्रेनिंग देकर, अगर वो बच्ची पढ़ी लिखी है, वर्क फ्रॉम होम उसको नौकरी दिलाकर उसको हमारी तरफ से एक लैपटॉप हम फ्री देंगे। लैपटॉप हम फ्री दिलाएंगे। 40,000 रुपए का लैपटॉप होता है। अगर वो बच्ची जॉब को जाना चाहती है, उसके पास गाड़ी नहीं है, हमारी तरफ से 25,000 रुपए हम देकर उसको हम गाड़ी दिलाएंगे ताकि वो आगे अपना इंस्टॉलमेंट भर ले। और जो लड़कियां बगैर पढ़ी लिखी हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनको हम टेलरिंग की कोर्सेस में ट्रेनिंग देंगे, उनको हम ब्यूटिशियन के कोर्स की ट्रेनिंग देंगे। हम उनको टेलरिंग की ट्रेनिंग भी, आम टेलरिंग नहीं, वो गम के पेंडिला मारने वाली मशीन नहीं, बड़ी मशीन दिलाएंगे हम उनको। 40,000 रुपए में जो जिगजैग की बड़ी मशीन आती है, 15,000 का मटेरियल, और बारकस में एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर ये दोनों ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ट्रेनिंग सेंटर याकुतपुरे में खुलेंगे। कोई बेवा अगर है, कोई अबैंडन वुमन है, जवान लड़की बैठी हुई है, तो उसका सहारा अमजदुल्ला खान बनेगा। तो याद रखो है मुसलमानों, जब वोट देने जाएंगे, उन बेवाओं का सहारा बनने के लिए वोट दो, उन किडनी पेशेंटों का सहारा बनने के लिए वोट दो, उन कैंसर पेशेंटों का सहारा बनने के लिए वोट दो, उन किराएदारों का सहारा बनने के लिए वोट दो। ये किसी जमात के नाम पर, किसी खौफ खुदा के नाम से आप लोग वोट दीजिए, ताकि आने वाले 5 साल में जब तक अमजदुल्ला खान नेक काम करते रहेगा, उसका सवाब जारिया उसके सारे वोटर्स को मिलता रहा। यार जिंदा सोबत।